प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 3 में वर्णित साहित्यकार ब्रजमोहन व्यास की आत्मकथा का अंश, जिसका शीर्षक है कच्चा चिट्ठा, का अध्ययन करने जा रहे हैं। आत्मकथा कच्चा चिट्ठा का एक अंश है, इसके बारे में हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। यह जो पाठ प्रस्तुत है, इसमें ब्रजमोहन व्यास की आत्मकथा मेरा कच्चा चिट्ठा से एक अंश उद्धृत किया गया है। लेखक ने इसमें इलाहाबाद के विशाल और प्रसिद्ध संग्रहालय के लिए पुरातत्व के महत्व की, यानी पुराने समय के बहुत मूल्यवान वस्तुओं की, पुरातत्व महत्व की मूर्तियों, मुद्राओं, चित्रों, हस्तलिखित ग्रंथों आदि के संग्रह में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है। इन सभी पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं के संग्रह करने में आने वाली कठिनाइयों के साथ साथ बिना अधिक पैसा खर्च किए इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों का भी इसमें सार्थक वर्णन किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं कच्चा चिट्ठा, और इसके रचनाकार हैं साहित्यकार ब्रजमोहन व्यास। सन 1936 के लगभग की बात है। मैं पूर्व क्रमानुसार कौशाम्बी गया हुआ था। वहां का काम निपटाकर सोचा कि दिन भर के लिए पसोवा हो आऊं। लेखक ब्रजमोहन व्यास अपनी आत्मकथा मेरा कच्चा चिट्ठा में प्रस्तुत आत्मकथा के इस अंश में कहते हैं कि सन 1936 के लगभग की बात है। लेखक पूर्व क्रमानुसार से आशय है पहले बनाई गई योजना के अनुसार, पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार, पूर्व क्रमानुसार कौशाम्बी गया हुआ था। कौशाम्बी से आशय है एक बौद्ध तीर्थ स्थल। कौशाम्बी एक बौद्ध तीर्थ स्थल का नाम है। लेखक पूर्व निर्धारित योजना अनुसार, पूर्व क्रमानुसार, पूर्व निर्धारित योजना अनुसार कौशाम्बी गया हुआ था। कौशाम्बी से आशय है एक बौद्ध तीर्थ स्थल जिसका नाम है कौशाम्बी, वहां गए हुए थे। वहां का काम निपटाकर से आशय है पूर्ण करके, वहां का काम पूरा करके लेखक ने सोचा कि दिन भर के लिए पसोवा हो आऊं। पसोवा से आशय है एक जैन तीर्थ स्थल जिसका नाम है पसोवा। लेखक ने सोचा कि कौशाम्बी का काम अब निपटा दिया गया है, पूरा कर लिया गया है, और जो समय शेष है उसका सदुपयोग करते हुए लेखक ने सोचा कि अब दिन भर के लिए पसोवा हो आऊं। एक जैन तीर्थ स्थल पसोवा, वहां पर हो आऊं। 2.5 मील तो है ही, पसोवा की दूरी वहां से 2.5 मील ही थी। 2.5 मील दूर ही पसोवा स्थित था। सौभाग्य से गांव में कोई सवारी इक्के पर आई थी। सौभाग्य यह रहा लेखक का कि कोई सवारी इक्के पर सवार होकर आई थी। इक्के से आशय है घोड़े द्वारा खींची जाने वाली छोटी गाड़ी जिसको घोड़ा खींचता है, इक्का कहा जाता है। तो इक्के पर कोई एक सवारी आई थी, कोई दूसरा व्यक्ति इक्के पर सवार होकर आया था, और उसके पश्चात उस इक्के को ठीक कर लिया। लेखक ने कहा कि मैंने उस इक्के को ठीक कर लिया। इक्के को ठीक करने से आशय है इक्के का भाड़ा निश्चित कर लिया। इक्के को कितना किराया भाड़ा देना है यह लेखक ने सुनिश्चित कर लिया, और पसोवे के लिए रवाना हो गया। और वो पसोवे के लिए रवाना हो गया। पसोवा से आशय है जैन तीर्थ स्थल। लेखक इक्के को ठीक करके, इक्के का किराया भाड़ा तय करके पसोवा के लिए रवाना हो गया। कील कांटे से दुरुस्त था। वह जो इक्का था, घोड़े द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी थी, उसके कील कांटे ठीक लगे हुए थे। दुरुस्त होने से आशय है पूरी तरह से वह तैयार था। पसोवा एक बड़ा जैन तीर्थ है। पसोवा के बारे में जानकारी देते हुए लेखक बताते हैं कि पसोवा एक बड़ा जैन तीर्थ है। वहाँ प्राचीन काल से प्रतिवर्ष जैनों का एक बड़ा मेला लगता है।
और इस पसोवा नामक स्थान पर जो जैन तीर्थ स्थल है, वहां पर प्राचीन काल से ही प्रतिवर्ष जैनों का एक बड़ा मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से हजारों जैन यात्री आकर सम्मिलित होते हैं। यह भी कहा जाता है कि इसी स्थान पर एक छोटी सी पहाड़ी थी, जिसकी गुफा में बुद्ध देव व्यायाम करते थे। ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर एक छोटी सी पहाड़ी भी थी और इस छोटी सी पहाड़ी की गुफा में बुद्ध देव व्यायाम करते थे। बुद्ध देव से आशय है भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध इस गुफा में व्यायाम किया करते थे। वहां पर एक विषधर सर्प भी रहता था। विषधर से आशय है विष को धारण करने वाला, जहर को धारण करने वाला, बहुत अधिक जहरीला। विषधर से आशय है वहां पर एक जहरीला सर्प भी रहता था। यह भी किंवदंती है कि इसी के सन्निकट सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनवाया था। यह भी किंवदंती है। किंवदंती से आशय है लोगों द्वारा कही गई बात। लोगों द्वारा कही गई बात, जिसे जनश्रुति भी कहा जाता है, दंत कथा भी कहा जाता है। इस प्रकार यह भी लोगों द्वारा कहा जाता है कि इसी के सन्निकट, सन्निकट से आशय है बहुत अधिक पास, सन्निकट से आशय है अत्यंत पास होना। इसके सन्निकट ही सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनवाया था। स्तूप से आशय है एक बौद्ध स्मारक जो महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर निर्मित किया गया। इस प्रकार का एक स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था, जिसमें बुद्ध के थोड़े से केश और नख खंड रखे गए थे। यह जो स्तूप था, इसमें बुद्ध के थोड़े से केश रखे गए थे। केश से आशय है बुद्ध के बाल रखे गए थे और नख खंड से आशय है नाखून के टूटे हुए भाग, नाखून के टूटे हुए भाग और बाल इसमें रखे हुए थे। बुद्ध के बाल, कुछ बाल और टूटे हुए नाखून के कुछ टुकड़े इसमें रखे गए थे। पसोवे में स्तूप और व्यायामशाला के तो कोई चिन्ह अवशेष नहीं रह गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि पसोवा में एक छोटी पहाड़ी में स्थित गुफा में महात्मा बुद्ध व्यायाम किया करते थे, लेकिन लेखक के अनुसार अब वर्तमान में पसोवे में स्तूप और उस व्यायामशाला के तो कोई चिन्ह शेष नहीं रह गए, परंतु वहां एक पहाड़ी अवश्य है। पर वहां पर एक पहाड़ी अब भी दिखाई पड़ती है। निवेशः शैलानाम तदिदमिति बुद्धिम दृढ़यति भवभूति का यह कथन है। पहाड़ी का होना इंगित करता है कि यह स्थान वही है जिसके बारे में लेखक ने पहले उल्लेख किया है। मैं कहीं जाता हूं तो छूछे हाथ नहीं लौटता। छूछे हाथ से आशय है खाली हाथ। लेखक का कहना है कि वे कहीं पर भी जाते हैं तो छूछे हाथ नहीं लौटते। छूछे हाथ से आशय है खाली हाथ नहीं लौटते हैं। यहाँ कोई विशेष महत्व की चीज तो नहीं मिली, पर गांव के भीतर कुछ बढ़िया मृण मूर्तियां, गांव के भीतर कुछ बढ़िया अच्छी मृण मूर्तियों से आशय है मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां, मृण मूर्तियां, मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां, सिक्के और मनके मिल गए। मनके से आशय है ऐसे मनके जो पुरातत्व महत्व के हो, जो प्राचीन काल के हो, जो बहुत मूल्यवान हो, जो बहुत सूचना परक हो। इस प्रकार माला के मनके जैसे आकार वाली पुरातात्विक सामग्री उनको मिल गई। वहां पर गांव के भीतर कुछ बढ़िया मृण मूर्तियां उनको मिल गई, मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां मिल गई, कुछ सिक्के और कुछ पुरातात्विक महत्व के मनके उनको प्राप्त हो गए। इक्के पर कौशाम्बी लौटा और वापस इक्के पर सवार होकर की लेखक कौशाम्बी लौट आए एक दूसरे रास्ते से। एक छोटे से गांव के निकट पत्थरों के ढेर के बीच पेड़ के नीचे एक चतुर्मुख शिव की मूर्ति देखी और वापस लौटते समय लेखक ने वहां पर पत्थरों के ढेर के बीच एक पेड़ के नीचे एक चतुर्मुख शिव की मूर्ति देखी। चतुर्मुख शिव से आशय है चार मुख वाले शिव
की मूर्ति उन्होंने वहां पर देखी। वह वैसे ही पेड़ के सहारे खड़ी थी जैसे उठाने के लिए मुझे ललचा रही हो। लेखक ने जैसे ही उस चतुर्मुख शिव की मूर्ति को देखा, लेखक ललचा गया और वह उसे उठाने के लिए विचार करने लगा। वह जैसे ही पेड़ के सहारे रखी थी, जैसे उठाने के लिए मुझे ललचा रही हो। अब आप ही बताइए, मैं करता ही क्या? यदि चंद्रायण व्रत करती हुई बिल्ली के सामने एक चूहा स्वयं आ जाए तो बेचारी को अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है। चांद्रायण व्रत से आशय है ऐसा व्रत जिसमें चंद्रमा निकलने के बाद उसके दर्शन करके ही भोजन ग्रहण किया जाता है। ऐसा व्रत जिसमें चंद्रमा के दर्शन करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण किया जाता है चांद्रायण व्रत कहा जाता है। यदि कोई बिल्ली जिसने चांद्रायण व्रत किया हो, यानी उसको भोजन चंद्रमा के दर्शन करने के पश्चात ही ग्रहण करना होता है, लेकिन यहां पर स्थिति कुछ बदली हुई है। यदि चांद्रायण व्रत करती हुई बिल्ली के सामने एक चूहा स्वयं आ जाए तो बेचारी को अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है। यहां पर लेखक व्यंग का प्रहार करते हुए कहते हैं कि उस बिल्ली को अब चूहे को शिकार करना ही पड़ता है। और इस प्रकार से इनके समक्ष जो चतुर्मुख शिव की मूर्ति आ गई थी, उस चतुर्मुख शिव की मूर्ति को अब वहां से ले लेना इनके मन में बहुत अधिक मात्रा में आ गया है। इक्के से उतरकर इधर उधर देखते हुए उसे चुपचाप इक्के पर रख लिया। उसे यानी किसे? उसे से आशय यहां पर चतुर्मुख शिव की मूर्ति को। उसे यानी चतुर्मुख शिव की मूर्ति को चुपचाप इक्के पर रख लिया। 20 सेर वजन में रही होगी, लगभग 20 सेर उस मूर्ति का वजन रहा होगा। न कूकर भूका न पहरू जागा। कूकर से आशय है न तो कुत्ता भौंका और न ही पहरेदार जागा। कूकर से आशय है कुत्ता और पहरू से आशय है पहरेदार। न तो कुत्ता भौंका और न ही पहरेदार जागा, यानी किसी को भी उस मूर्ति के वहां से उठाने की और अपने साथ ले जाने की किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई। न तो कुत्ता भौंका और न ही पहरेदार जागा। मूर्ति अच्छी थी, पसोवे से थोड़ी सी चीजों के मिलने की कमी इसने पूरी कर दी थी। लेखक को पसोवे में जो बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त नहीं हुई थी, उनके बदले में यहाँ पर यह मूर्ति पाकर ही लेखक अपने मन में संतोष का भाव अनुभव कर रहा था। उसे लाकर नगर पालिका में संग्रहालय से संबंधित एक मंडप के नीचे अन्य मूर्तियों के साथ रख दिया और लेखक ने उसे अब संग्रहालय से संबंधित एक मंडप के नीचे अन्य मूर्तियों के साथ चतुर्मुख शिव की मूर्ति को भी रख दिया। उसके थोड़े ही दिन बाद गांव वालों को पता चल गया कि चतुर्मुख शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने उस स्थान पर चतुर्मुख शिव की प्रतिमा को नहीं पाया और उन्होंने ऐसा विचार किया कि यहाँ से चतुर्मुख शिव अंतर्ध्यान हो गए हैं। अंतर्ध्यान होने से आशय है गायब हो जाना, नजरों से ओझल हो जाना, यानी वहां पर अब चतुर्मुख शिव की मूर्ति उपलब्ध नहीं थी। जिस प्रकार भरतपुर राज्य की सीमा पर डकैती होने से पुलिस का ध्यान मानसिंह अथवा उसके सुपुत्र तहसीलदार पर सहसा जाता है, कुछ उसी प्रकार कौशाम्बी मंडल से कोई मूर्ति स्थानांतरित होने पर गांव वालों का संदेह मुझ पर होता था। लेखक ऐसा कहते हैं कि मुझ पर संदेह होता था यदि कोई मूर्ति स्थानांतरित हो जाती तो। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भरतपुर राज्य की सीमा पर यदि कोई भी डकैती का प्रकरण होता तो पुलिस का ध्यान मानसिंह और उसके सुपुत्र तहसीलदार पर ही जाता, क्योंकि प्राय वो ही डकैती किया करते थे। इसी प्रकार कौशाम्बी मंडल से यदि कोई मूर्ति स्थानांतरित हो जाती, स्थानांतरित होने से आशय है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ऐसा अगर होता तो गांव वालों का संदेह लेखक पर ही होता।
ब्रजमोहन व्यास पर ही इसका संदेह होता, और कैसे न हो। और लेखक यह भी पूछता है कैसे न हो, क्योंकि लेखक प्राय इस प्रकार की गतिविधियां करता रहा है। वह पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं को उठाकर संग्रहालय में एकत्र करता रहा है। तो इस प्रकार उनकी बार बार की जाने वाली इस गतिविधि के कारण ही और कैसे न हो, ऐसा लेखक स्वयं सोचते हैं। अपना सोना खोटा तो परखवैया का कौन दोष। जब अपना ही सोना खोटा हो तो उसका परीक्षण करने वाला, परखवैया का आशय है परीक्षा लेने वाला या परख करने वाला, उसका क्या दोष। मैं इस संबंध में इतना प्रख्यात हो चुका था कि संदेह होना स्वाभाविक ही था। प्रख्यात होने से आशय है प्रसिद्ध होना। लेखक अपने स्वयं के बारे में कह रहे हैं कि पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं को देखना और उन्हें एकत्र करने के कारण लेखक स्वयं बहुत अधिक मात्रा में इस कार्य के लिए प्रसिद्ध हो चुके थे, क्योंकि 95% उनका संदेह सही निकलता था, क्योंकि 95% मामलों में लेखक ही इस प्रकार की वस्तुओं को एकत्र करने में संलिप्त पाए जाते थे। एक दिन की बात है कि मैं अपने दफ्तर में बैठा काम कर रहा था। लेखक एक दिन अपने कार्यालय में बैठकर कार्य कर रहे थे। दफ्तर से आशय है कार्यालय। चपरासी ने आकर इत्तिला दी, इत्तिला से आशय है सूचना दी, इत्तिला दी से सूचित किया। चपरासी ने आकर इत्तिला दी, चपरासी ने आकर सूचित किया कि पसोवे के निकटस्थ एक गांव से 15-20 आदमी मुझसे मिलने आए हैं। निकटस्थ से आशय है निकट स्थित, निकटस्थ से आशय है पास में स्थित, निकट स्थित, निकट स्थित। पसोवे के पास में स्थित एक गांव से 15-20 लोग लेखक से मिलने आए हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका आशय है अपराधी का सशंकित होना। अपराधी खुद ही शंका में आ जाता है, यानी चोरी करने वाले व्यक्ति को अपनी चोरी प्रकट होने की आशंका होती है। चोर की दाढ़ी में तिनका, मेरा माथा ठनका, मेरा माथा ठनका से आशय है मैं भी चिंतित हुआ, मुझे भी इस बात का संदेह हो गया। मैंने उन सबको कमरे में ही बुलवा लिया। कमरा भर गया। उनमें बुढ़े, जवान, स्त्रियां, बच्चे सभी थे। संभव है धर्म पर आघात समझकर आसपास के गांव के भी कुछ लोग साथ में चले आए हों। आघात से आशय है चोट पहुंचना। धर्म पर आघात पहुंचने की इस घटना को समझकर आसपास के गांवों के कुछ लोग भी आ गए थे, और इस प्रकार से ये लोग मिलकर के चतुर्मुख शिव की प्रतिमा की खोज पड़ताल कर रहे थे। मुखिया ने नतमस्तक होकर निवेदन किया। जो 15-20 लोग आए थे उनमें जो मुखिया थे उन्होंने नतमस्तक होकर, नतमस्तक से आशय है अत्यंत विनम्रता के भाव से सिर झुकाकर निवेदन किया, महाराज मेरे मस्तक पर हस्ब मामूल चंदन था। हस्ब मामूल से आशय है हमेशा की तरह उपस्थित रहने वाला, हमेशा की तरह लगाए जाने वाला। महाराज मेरे मस्तक पर हस्ब मामूल चंदन था। संभवतया हो सकता है कि माथे पर लगाए गए, इस ललाट पर लगाए गए चंदन को देखकर ही उस मुखिया ने लेखक को महाराज कहकर संबोधित किया। महाराज जब से शंकर भगवान हम लोगन के छोड़ के हिया चले आए, गांव भर पानी न पीस, और तब तक न पी जब तक भगवान गांव न चली है। अब हम लोगन के प्राण आपे के हाथ में हैं। आप हुक्म दो तो हम भगवान को लेवाई जाए। बहुत ही विनम्रता पूर्वक गांव के मुखिया ने कहा कि जब से शंकर भगवान हम लोगों को छोड़ करके हिया से आशय है यहाँ पर यानी इस संग्रहालय में आ गए हैं, गांव भर पानी न पीस से आशय है गांव भर के लोगों ने पानी नहीं पिया है। जब से भगवान शंकर उस स्थान को छोड़ करके इस स्थान पर आ गए हैं, उसके पश्चात गांव भर के लोगों ने पानी भी नहीं पिया है।
और तब तक न पी, और तब तक पानी नहीं पिएंगे जब तक भगवान से आशय है चतुर्मुख शिव गांव न चली है। अब हम लोगन के प्राण आप ही के हाथ में है, और जब तक शिव हमारे गांव में वापस नहीं पहुंचेंगे, जब तक हमारे भगवान हमारे गांव में नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम लोगों के प्राण आप ही के हाथ में है। आप हुक्म दो, हुक्म से है आदेश, यदि आप आदेश दो, हुक्म दो, तो हम भगवान को लेवाई जाएं। अगर आप आदेश दें तो हम हमारे भगवान को हमारे साथ में लेकर के चले जाएं। यदि मुझे मालूम होता कि गांव वालों को उन पर इतनी ममता है तो उन्हें कभी न लाता। उन पर, और उन्हें से आशय है चतुर्मुख शिव। चतुर्मुख शिव को मैं कभी नहीं लाता। यदि चतुर्मुख शिव पर गांव वालों की इतनी ही आस्था है, इतनी ही ममता है, इतना ही प्रेम है, इतना ही लगाव है, इतनी ही आत्मीयता है, तो लेखक कहते हैं कि मैं कभी भी उनको नहीं लाता। मैंने तुरंत कहा आप उन्हें प्रसन्नता से ले जाएं। लेखक ने उन लोगों को कहा कि आप उन्हें प्रसन्नता पूर्वक ले जाएं। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। मैंने स्वयं शेड पर जाकर भगवान शंकर को उनके हवाले कर दिया। हवाले कर दिया से आशय है उनको सौंप दिया, हवाले कर दिया। स्त्री पुरुष सब उनके सामने बैठ गए। जितने भी स्त्री पुरुष आए थे वे उनके सामने बैठ गए। स्त्रियों ने गाना आरंभ कर दिया। मैंने मिठाई और जल मंगाकर उन लोगों का उपवास तुड़वाया, क्योंकि उन लोगों ने तो भगवान शिव की उस मूर्ति के उस स्थान से संग्रहालय आने के बाद जल भी ग्रहण नहीं किया था। वे लोग उपवास कर रहे थे, और इस प्रकार लेखक ने कहा कि उन्होंने मिठाई और जल मंगाकर उन लोगों का उपवास तुड़वाया। दूर से दफ्तर आने वाले अपने अफसर की करतूत देखकर मुस्कुरा रहे थे। करतूत से आशय है कारगुजारी। जो काम किया था उनके अधिकारी ने, उनके कार्यालय के अधिकारी ने जो काम किया था, उनकी करतूत को देखकर दूसरे अधिकारी, दूसरे साथी लोग भी मंद मंद व्यंग भरी मुस्कान प्रकट कर रहे थे। मैंने उस मूर्ति को अपनी मोटर पर रख लिया और उनके 2-3 आदमियों को साथ लेकर लारी के अड्डे पर पहुंचा और मूर्ति को सम्मान सहित विदा कर दिया। उस मूर्ति को अपनी मोटर पर रख लिया और उनके 2-3 आदमियों के साथ लेकर के लारी के अड्डे पर पहुंचा। लारी से आशय है जहां पर परिवहन के वाहन उपलब्ध होते हैं, वाहन के अड्डे पर पहुंचा और मूर्ति को सम्मान सहित वहां से विदा कर दिया। गांव वालों पर इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। मुझे भविष्य का भी तो ख्याल था, क्योंकि लेखक कहता है कि मुझे भविष्य का भी तो ख्याल था। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो हो सकता है कि भविष्य में मुझे इस प्रकार से पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं को संग्रहित करना और अधिक जटिल कार्य हो जाता। यह रवैया मेरा बराबर जारी रहा। यह रवैया से आशय है पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं को एकत्र करने का उनका रवैया बराबर जारी रहा। उसी वर्ष या संभवतः उसके दूसरे वर्ष मैं फिर कौशाम्बी गया और गांव-गांव नाले खोले घूमता फिरता झक मारता रहा। झक मारने से आशय है मैं परेशान होता हुआ अलग अलग स्थानों पर खोज करता रहा। यानी मैं कौशाम्बी गया और कौशाम्बी में फिर गांव-गांव में उसने अलग अलग स्थानों पर इन चीज़ों की खोज की। नाले खोले घूमता फिरता झक मारता रहा। भला यह कितने दिन ऐसे चल सकता? अगर बीच बीच में छठे छमा से कोई चीज़ इतनी महत्वपूर्ण न मिल जाती जिससे दिल फड़क उठता। काफ़ी लंबे समय तक जब लेखक को पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं नहीं मिली तो लेखक
बहुत अधिक परेशान हो उठा। भला यह कितने दिन ऐसे चल सकता था? अगर बीच बीच में छठे छमासे से आशय है 6 महीने का समय, यानी बहुत दिनों में कभी कभी ऐसा होना। कोई चीज इतनी महत्वपूर्ण न मिल जाती कि जिससे दिल फड़क उठता। दिल फड़क उठने से आशय है प्रसन्न हो जाना। दिल फड़क उठना, प्रसन्नता के भाव से भर जाना। बराबर यही सोचता कि ना जाने कहीं भेष में नारायण मिल जाए। लेखक का यह सोचना था कि पता नहीं किस वेश में ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। नारायण से आशय है ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। इसलिए वह सतत रूप से इन वस्तुओं की तलाश खोजबीन करता रहा। और यही एक दिन हुआ। खेतों की डांड डांड जा रहा था कि एक खेत की मेड़ पर बोधिसत्व की 8 फुट लंबी एक सुंदर मूर्ति पड़ी देखी। और एक दिन लेखक को, जब लेखक खेतों की डांड डांड पर जा रहा था, डांड डांड से आशय है खेत के किनारे मेड़ पर जा रहा था, मेड़ पर चलता हुआ जा रहा था, तभी एक खेत की मेड़ पर उसे बोधिसत्व की 8 फुट लंबी एक सुंदर मूर्ति दिखाई दी। बोधिसत्व से आशय है महात्मा बुद्ध की। बुद्ध पूर्व जन्मों में बोधिसत्व ही कहे जाते थे। बुद्ध को पूर्व जन्मों में बोधिसत्व के नाम से ही पुकारा जाता था। तो लेखक को एक खेत की मेड़ पर बोधिसत्व की 8 फुट लंबी एक सुंदर मूर्ति दिखाई पड़ी। मथुरा के लाल पत्थर की थी और यह मूर्ति मथुरा के लाल पत्थर से निर्मित थी। सिवाय सिर के पद स्थल तक वह संपूर्ण थी। उस मूर्ति पर सिर मौजूद नहीं था, पद स्थल तक वह संपूर्ण थी। सिवाय सिर के, यानी सिर के अलावा वह पूरी तरह से सुरक्षित थी। मैं लौटकर 5-6 आदमी और लटकाने का सामान गांव से लेकर फिर लौटा। जैसे ही उस मूर्ति को मैं उठवाने लगा, वैसे ही एक बुढ़िया जो खेत निरा रही थी से आशय है खेत की निराई कर रही थी, यानी खेत में से खरपतवार निकाल रही थी। खरपतवार निकालने की क्रिया को निराई करना कहते हैं। एक बुढ़िया जो खेत निरा रही थी, खेत में से खरपतवार बाहर निकाल रही थी, तमक कर आई से आशय है क्रोध करके आई, गुस्सा होकर आई, गुस्से के भाव में भरकर आई और कहने लगी, बड़े चले हैं मूरत उठावे, ये हमार है। इस मूरत को तुम कैसे उठा रहे हो? यह मूरत तो हमारी है, हम न देवें, हम इस मूर्ति को तुमको नहीं देंगे। 2 दिन हमार हर रुका रहा, तब हम इनका निकरवावा है। यानी 2 दिन, हर से आशय हल, 2 दिन जो बैलों के साथ हल के माध्यम से जमीन को खोदने की क्रिया की जाती है, हल। 2 दिन हमारा हल रुका रहा, तब हम इनका निकरवावा है। तब हमने 2 दिन हल को रोक करके इनको निकलवाया है। इस प्रकार बुढ़िया ने उस मूर्ति को उठाने से रोक दिया, उठाने में आपत्ति की और उसने कहा, बड़े चले हैं मूरत उठावे, ई हमार है, हम न देवें। 2 दिन हमार हर रुका रहा, तब हम इनका निकरवावा है। ई नुकसान कौन भरी, यह नुकसान कौन मानी कौन, भरी मानी भरेगा। इस नुकसान को कौन भरेगा, इस नुकसान को कौन पूरा करेगा, इस नुकसान को कौन चुकाएगा। मैं समझ गया, बात यह है कि मैं उस समय भले आदमी की तरह कुर्ता धोती में था, इसलिए उसे इस तरह बोलने की हिम्मत पड़ी। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि यदि मेरा वेश भी अधिकारियों जैसा होता तो शायद वह बुढ़िया इस प्रकार की आपत्ति नहीं करती, लेकिन लेखक का वेश उस समय भले आदमी की तरह कुर्ता धोती में था, इसलिए उसे इस तरह बोलने की हिम्मत पड़ी। सोचा कि बुढ़िया के मुंह लगना ठीक नहीं है। मुंह लगने से आशय है बहस करना, कि बुढ़िया से बहस करना उचित नहीं है। संस्कृत साहित्य का वचन याद आया।
उद्वे जयति दरिद्रम परमुद्राया झणत्कारकम। और यह संस्कृत का जो श्लोक है, ये वचन है, यह लेखक को याद आया। इसके अनुसार दूसरे की मुद्रा की झंझनाहट गरीब आदमी के हृदय में उत्तेजना उत्पन्न कर देती है। यानी दूसरे की मुद्रा की झंझनाहट जब गरीब आदमी सुनता है तो उसके हृदय में उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। उसी का आश्रय लिया और लेखक ने इस संस्कृत वाक्य के अनुसार दूसरे की मुद्रा की झंझनाहट गरीब आदमी के हृदय में उत्तेजना उत्पन्न करती है, इसी का आश्रय लिया। मैंने अपनी जेब में पड़े हुए रुपयों को ठन ठनाया। ठन ठनाया से आशय है उनको बजाया, उनसे आवाज उत्पन्न की, उनको झंकृत किया। मैं ऐसी जगहों में नोट वोट लेकर नहीं जाता, क्योंकि नोट तो कागज से बने होते हैं और उनमें झंझनाहट की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। केवल ठनठनाता यानी सिक्कों की खनखनाहट करता, सिक्कों को बजाता और सिक्कों की खनखनाहट करता, उसकी बात ही और होती है। मैंने कहा ठीक है तो कहत हो बुढ़िया ई 2 रुपया लो। लेखक ने कहा कि बुढ़िया तुम ठीक ही तो कह रही हो, वृद्धा तुम ठीक ही तो कह रही हो, ये 2 रुपए तुम ले लो, तुम्हार नुकसानों पूर्ण हो ही जाए, तुम्हारा जो नुकसान है वह पूरा हो जाएगा, उसकी भरपाई हो जाएगी। ई हिया पड़े अंड से करी है, ये यहाँ पड़ी पड़ी भी अंड से आशय है ये यहाँ पड़ी पड़ी भी अवरोध ही पैदा करेगी, रुकावट ही पैदा करेगी, न डेहरी लायक न बंडेरी लायक। यह जो लंबी सी मूर्ति है ये न तो दरवाजे पर लगने वाली देहरी के लायक है और न ही बंडेरी के लायक है। देहरी से आशय है दरवाजे की देहली के उपयुक्त, और बंडेरी से आशय है छप्पर को साधने वाली मोटी बल्ली। छप्पर लगाने के लिए, उसको साधने के लिए जो मोटी बल्ली लगाई जाती है उसको बंडेरी कहा जाता है। तो लेखक ने कहा कि यह मूर्ति, यह पत्थर शिला न तो देहरी लगाने लायक है और न ही छप्पर को रोकने के लिए बंडेरी लगाने योग्य है। लायक से आशय है योग्य होना, उपयुक्त होना। बुढ़िया को बात समझ में आ गई और जब रुपया हाथ में आ गया तो बोली भैया हम मने नाही करित। जब जैसे ही उस वृद्ध महिला ने रुपया अपने हाथ में ले लिया तो वह बोली भैया हम मना नहीं करत, भैया हम मना नहीं करते हैं, तुम ले जाओ, तुम इस मूर्ति को ले जाओ। आज दिन वह मूर्ति प्रयाग संग्रहालय में प्रदर्शित है। लेखक के सदप्रयासों से वह मूर्ति आज भी प्रयाग संग्रहालय में प्रदर्शित है। जब यह संग्रहालय नगर पालिका के दफ्तर के एक विशाल अंग में था, एक फ्रांसीसी उसे देखने आया। एक फ्रांसीसी व्यक्ति इसे देखने के लिए आया। मैंने बड़े उत्साह से उसे संपूर्ण संग्रहालय दिखलाया। लेखक ने कहा कि एक फ्रांसीसी व्यक्ति संग्रहालय देखने के लिए आया और लेखक ने उसे पूरा संग्रहालय बहुत ही उत्साह भरे वातावरण में दिखाया। बाद में पता चला कि वह फ्रांस का एक बड़ा डीलर है। डीलर से आशय है व्यापारी है, एक बहुत बड़ा व्यापारी है जो हिंदुस्तान तथा अन्य जगहों से चीजें खरीदता फिरता है। वह डीलर है और हिंदुस्तान से और अन्य स्थानों से वह चीजें खरीदता फिरता है। मैं पहले कैसे समझ पाता? लेखक कह रहा है कि मैं पहले कैसे समझ पाता कि वह व्यक्ति व्यापारी है अथवा उस संग्रहालय को देखने वाला एक आम दर्शक। ये मैं पहले कैसे समझ पाता? लेखक यहाँ कहते हैं काकह का कृष्ण पिकह कृष्ण को भेद पिक काकयो प्राप्ते वसंत समये काकह काकह पिकह पिकह। लेखक ने कहा कि कोआ भी काला होता है, काकह कृष्ण कोआ भी काला होता है, पिकह कृष्ण और कोयल भी काली होती है। को भेद पिक काकयो, पिक और का कोवे का यानी कोयल का और कौवे का क्या भेद है?
प्राप्ते वसंत समय, जब वसंत ऋतु का समय आता है और जब कौआ बोलता है और कोयल बोलती है, दोनों के बोलने से ही ये पता चलता है कि कौआ कौआ है और कोयल कोयल है। यानी वसंत ऋतु के आने के बाद उनके बोलने के माध्यम से ही दोनों का पता चलता है कि कौआ कौन सा है और कोयल कौन सी है। कौआ भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, दोनों में भेद ही क्या है, परंतु वसंत ऋतु के आते ही पता चल जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। वसंत ऋतु में जैसे ही कौवा बोलता है, कर्कश स्वर निकालता है, कोयल बोलती है, मीठी तान सुनाती है, इस प्रकार से दोनों के बोलने पर ही यह पता चलता है कि कौवा कौन सा है और कोयल कौन सी है। संग्रहालय को देखकर बोला, बहुत कीमती संग्रह। उस डीलर ने, जो फ्रांसीसी डीलर था, उसने संग्रहालय को देखकर कहा, बहुत ही कीमती संग्रहालय है, बहुत ही कीमती संग्रह है। मैंने पूछा कि कीमती से आपका क्या तात्पर्य है, रुपयों में बतावें तो समझ में आवे। कीमती से आपका क्या तात्पर्य है, रुपयों में बतावें तो समझ में आवे। हंसकर बोला, रुपयों में बता दूं तो आपका ईमान डिग जाएगा। उसने कहा कि यदि मैं रुपयों में बता दूं तो आपका ईमान डिग जाएगा। ईमान डिग जाना, इसका आशय है कि आप लालच में आ जाओगे, आप अपनी ईमानदारी छोड़ दोगे, आपका ईमान डिग जाएगा, आप लालच में आ जाओगे। हंसकर बोला, रुपयों में बता दूं तो आपका ईमान डिग जाए। वैसे ही हंसकर मैंने जवाब दिया कि ईमान ऐसी कोई चीज मेरे पास है ही नहीं। लेखक ने भी हंसकर जवाब दिया कि ईमान जैसी तो कोई चीज उनके पास है ही नहीं, तो उसके डिगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यदि होता तो इतना बड़ा संग्रह बिना पैसा कौड़ी के हो ही नहीं सकता, क्योंकि लेखक ने तो अपने सद प्रयासों से, अथक प्रयासों से उस संग्रहालय की इन महत्वपूर्ण मूल्यवान वस्तुओं को एकत्र किया था। उस बोधिसत्व की ओर इशारा कर वह तुरंत बोल उठा। बोधिसत्व की उस मूर्ति की ओर इशारा करके वह फ्रांसीसी डीलर बोल उठा, आप उस मूर्ति को मेरे हाथ 10,000 रुपए में बेचेंगे? और उससे पूछा कि इस मूर्ति को आप 10,000 रुपए में मुझे बेच दीजिए, इतने रुपए में तो आपको बहुत सी मूर्तियां मिल जाएंगी। इस मूर्ति का चित्र और उसका वर्णन विदेशी पत्रों में छप चुका था, अवश्य ही इस फ्रांसीसी ने उसे पढ़ा होगा। और इस प्रकार 2 रुपए का मूल्य चुकाकर लाई गई उस बोधिसत्व की मूर्ति को वह डीलर 10,000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार था। लेखक कह रहे हैं कि संभवतया इस मूर्ति का चित्र और उसका वर्णन विदेशी पत्रों में भी छप चुका था और अवश्य ही इस फ्रांसीसी डीलर ने उसे पढ़ा होगा। मैंने अपनी तबीयत में कहा, यह एक ही रही। फ्रांसीसी महोदय ने मेरी आकृति से मेरा निर्णय समझ लिया। बात खत्म हो गई। मूर्ति अब तक संग्रहालय का मस्तक ऊंचा कर रही है। और लेखक ने कहा कि उन्होंने उस मूर्ति को उस फ्रांसीसी डीलर को नहीं दिया और अब भी वह मूर्ति उस संग्रहालय का मस्तक ऊंचा कर रही है। मस्तक ऊंचा कर रही है से आशय है उस संग्रहालय की शोभा बढ़ा रही है, उस संग्रहालय को गौरवान्वित कर रही है। पाठक यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर इस मूर्ति में कौन सा सुर्खाब का पर लगा था। सुर्खाब का पर लगा होना यानी अत्यंत महत्वपूर्ण होना, अत्यंत विशिष्ट होना, जो 2 रुपए में मिली और 10,000 रुपए उस पर न्योछावर कर फेंके जा रहे हैं। यहाँ पाठक यह जानना चाहेंगे कि आखिर इस मूर्ति में ऐसी कौन सी सुर्खाब का पर यानी ऐसी कौन सी विशेषता थी, ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु था कि जो 2 रुपए में इसको खरीदा और इसके ऊपर 10,000 रुपए न्योछावर कर फेंके जा रहे थे। संभव है कि वे सोचते हो कि मूर्ति में तो केवल सिर नहीं है, परंतु लेखक की बातें उससे भी एक पग आगे
बेसिर पैर की है, पर बात ऐसी नहीं है। बेसिर पैर की बात होना यानी निराधार बात होना, तर्कहीन बात होना। यह मूर्ति उन बोधिसत्व की मूर्तियों में से एक है जो अब तक संसार में पाई गई मूर्तियों में सबसे पुरानी है। जो मूर्तियां, बोधिसत्व की मूर्तियां संसार में अब तक पाई गई है, उन सभी मूर्तियों में यह मूर्ति प्राचीनतम एवं दुर्लभतम मूर्ति के रूप में है। यह कुषाण सम्राट कनिष्क के राज्यकाल के दूसरे वर्ष स्थापित की गई थी। जो कुषाण सम्राट है कनिष्क, कनिष्क से आशय है कुषाण सम्राट। कुषाण सम्राट कनिष्क के राज्यकाल के दूसरे वर्ष में इसे स्थापित किया गया था। ऐसा लेख उस मूर्ति के पद स्थल पर उत्कीर्ण है। उत्कीर्ण से आशय है पत्थर पर खुदा होना, पत्थर पर उकरा होना, पत्थर पर इस प्रकार का उल्लेख है। और ऐसा उस मूर्ति के पत्थर पर उल्लेख है कि यह कुषाण सम्राट कनिष्क के राज्यकाल के दूसरे वर्ष में स्थापित की गई थी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने साहित्यकार ब्रजमोहन व्यास द्वारा रचित उनकी आत्मकथा जिसका शीर्षक है कच्चा चिट्ठा का पहला अंश हमने आज पढ़ा है। अगले वीडियो में हम साहित्यकार ब्रजमोहन व्यास द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है कच्चा चिट्ठा का आगामी भाग पढ़ेंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।